तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई। पर वर्णो रघुवर विमल जस, कह रहे मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं, राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का, ये कहो बरनौ रघुवर विमल जस। हम राम जी के गुण गा रहे हैं, राम जी का पवित्र यश गाना चाहते हैं तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वर्णो रघुवर, राम जी का नाम दिया यहाँ रघुवर। रघु के कुल में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हुए हैं रघुवर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम जी का यश वर्णन करो। अच्छा, यश कैसा है? विमल यश। राम जी का यश निर्मल है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुन पोई है रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा। और कवियों की कविता हो ये कवि तो मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैं तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हाँ, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए। कोबड़ छोट काट अपराध, पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। भगवान
श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र, इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले, बात बड़ी छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले, सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले, बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या? कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है, यह भ्रमवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन, उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार वही उसकी चरण धूलि कर सकती है, जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है, पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम, तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे, जय सपने पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम, तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा